हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम्पी में दूसरा दिन और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं निकल चुका हूँ अदर साइड ऑफ तुंगभद्रा रिवर। भी हमने कल मेन हम्पी सिटी कवर किया था, हम्पी टाउन और जितने भी रेंज थे वो कवर किया था। अभी तुंगभद्रा रिवर के दूसरे साइड जाना है। ये फर्स्ट साइड था, अभी नॉर्थ में जाना है, ये साउथ था। और नॉर्थ साइड में जाकर के वहाँ के जो भी चीज़ें हैं उसको देखना है। मैं रात में बहुत लेट तक जागा रहा, टेंपल चला गया था, वहाँ अंदर में जगह को एक्सप्लोर करना था मुझे। तो कुछ दोस्त मिल गए, कुछ मेरे पीजी में ही रहने वाले फॉरेनर फ्रेंड्स थे, कोई इटली स्वीडन वगैरह से था, तो उन लोगों के साथ बहुत लंबा वक्त गुजार दिया। और अब आ गया हूँ मैं वापस से दूसरे दिन की शुरुआत करने के लिए। अभी हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, वहीं लोग का वेट कर रहे थे, वो लोग ऑलमोस्ट रेडी है। तो ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे फेरी से other side of the Tungabhadra river and then we'll show you. Yeah, no, I'm making videos. Oh, hi. Hello. Okay. Hello. So I came here for breakfast और ये हमारा होटल है जिसमें हम नाश्ता करने के लिए आए हैं। और ये सब हमारे दोस्त हैं। ये है सैम यूके से, ही इज़ ए म्यूजिशियन। एंड देन कम एनआर फ्रॉम स्वीडन, ही इज़ ए स्टूडेंट। एंड देन कम Filippo from Italy, and then Seb from UK. So Seb is basically of Indian origin, and but he was born in UK, and his ancestors are from Goa. So we all are waiting for our breakfast. Actually, it is still not decided. So we all are deciding what to eat today, and after having breakfast here, we will move for other side of the river. करने के बाद और अब हम निकल रहे हैं नदी के दूसरे पार। मैं आ गया हूँ उस जगह पे जहाँ से बोट लेकर के, फेरी लेकर के नदी क्रॉस करते हैं और फिर दूसरे पार जाते हैं। हम्पी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक साइड है जिधर आपको बस या ट्रेन से आओगे तो पहुँचोगे, वो फर्स्ट है। और फिर सेकंड साइड है जो कि नदी पार करके जाना होता है। तो अभी हम सेकंड साइड जा रहे हैं, नदी पार करके दिखाते हैं हम आपको उधर का नज़ारा। ये ऐसा दिखता है कुछ, नीचे नदी है और यहाँ आप देख सकते हो उस पार लोग जा रहे हैं। ये रास्ता बना हुआ है, बहुत सारे फॉरेनर टूरिस्ट हैं। ये दोनों जो लड़के आगे जा रहे हैं, सेबेस्टियन और एरे, ये दोनों ही एक यूके के हैं, एक स्वीडन के हैं। दोनों ही हमारे साथ होटल में थी और अभी हम लोग साथ में ही जा रहे हैं घूमने। अब हम नदी की तरफ जा रहे हैं नीचे और ये सीढ़ी बनी हुई है। इधर से आप देख सकते हो बहुत लोग नहा रहे हैं। इधर एक झील भी है पास में, वहाँ भी लोग जाते हैं, डाइव करते हैं। बट हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है वो सब डाइव वाइव करना, तो मैं जाना पसंद नहीं करता। और नहाना भी मुझे पसंद नहीं है, डर भी लगता है और ऐसे भी थोड़ा उतना पसंद नहीं है। ये नदी का किनारा है और ये उतना साफ़ सुथरा नहीं है जितना कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हम्पी को होना चाहिए, या मेरा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, मुझे नहीं पता। अगर आप में से कोई बनारस और काशी के घाट पे गए हो तो आप बता सकते हो कि क्या वो भी ऐसे ही गंदा रहता है या साफ सुथरा रहता है। yes. ये हमारा बोट लगा हुआ है और अब हम जा रहे हैं बोट पे उस पार जाने के लिए। यहाँ ऑलरेडी कुछ लोग हैं पहले से, सब ने अपनी सीट ले ली है। यहाँ आप देखोगे कि नंदी बनी हुई है, गाय इस पे यहाँ दिख रहा है। और पूरे हम्पी में कुछ कुछ ऐसा ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और ये सामने मुझे उस पार जाना है जो बिल्कुल पास है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बट आप पैदल नहीं जा सकते। और पानी बहुत गहरा होगा कहीं कहीं पे, तो इसलिए उसका ध्यान रखना पड़ता है। नीचे से कुछ ऐसा दिखता है ऊपर का नज़ारा। और ये दूसरा साइड है, यहाँ भी एक टेम्पल दिख रहा है मुझे पीछे की तरफ, और लोग नहाते हुए दिख रहे हैं। ये सब दोस्त लोग जो वेट कर रहे हैं उस पर जाने का, और हम लोग कुछ और लोगों का वेट कर रहे हैं क्योंकि खाली नहीं जाएगी, इसमें ज़्यादा लोग अभी भरे नहीं हैं बोट में। ज़्यादा लोग भर जाएंगे तो जाएंगे यहाँ से सब लोग साथ में।
दूसरी तरफ आ चुके हैं नदी के, और इधर जो लोग वेट कर रहे थे वो अब बैठ करके जा रहे हैं फेरी पे। हम जाएंगे ऊपर की तरफ, ये रास्ता है इधर जाने का। हमारे दोस्त लोग आगे आगे चल रहे हैं और ऊपर जा करके बाइक बुक करेंगे फिर जाएंगे। इसमें कुछ मुझे इजराइल के लोग दिखे, फ्रांस, जर्मनी के नहीं देखे, सॉरी, इटली, यूके, यूएस। तो यहाँ ये ऐसी जगह है हम्पी जहाँ दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। मैंने बाइक रेंट कर लिया यहाँ से, और मैं और सेबेस्टियन दोनों लोग बाइक से जाएंगे। ये भाई बाइक वाले हैं, और अब स्टार्ट करते हैं अपनी बाइक से। अभी हम इधर आ गए हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं पहाड़ से। इधर पीछे आप देख लो कितना शानदार सा नज़ारा दिख रहा है, और यहाँ नदी है पीछे में। धूप बहुत तेज है तो हैट लगाना पड़ता है और चश्मे लगाना पड़ते हैं। इधर की तरफ से हम लोग आए थे, ये पीछे के रास्ते से। यहाँ मेरा दोस्त सैफ घूम रहा है। हमारे दूसरे दोस्त भी आ गए हैं, और ये लोग हेलमेट लाने जा रहे हैं। एंड ही विल ब्रिंग हेलमेट फॉर यू। या सो हेलमेट वाला 50 रुपये मांग रहा था, बट फिर हमने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, बाइक के साथ हेलमेट मिलना चाहिए। आप हेलमेट नहीं दे रहे हो तो फ्री में देना पड़ेगा। तो वो गया है लाने के लिए कहीं से। यहाँ पे एक झील टाइप का है, नदी टाइप का। एक्चुअली ये सब पहाड़ है ना, और तुंगभद्रा नदी के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं वो सब है ये सब। ये काफ़ी बढ़िया सा दिखता है। यहाँ का रोड बहुत ख़राब है और बाइक ड्राइव करने में बहुत दिक्कत हो रही है। बालू बहुत है, सैंड, जिसकी वजह से हम अनबैलेंस हो गए थे और गिरते गिरते बचे थे। बट एनी हाउ हम अच्छे से अच्छे की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ वो है, सैफ भी है। और सेबेस्टियन को चलाना नहीं आता तो मुझे ही चलाना पड़ रहा है, और उसका बैग भी बहुत भारी है। तो छोटे से स्कूटी पे इतना ज़्यादा वजन को कंट्रोल करना वो बहुत ही मुश्किल होता है। ये जो अंदर आप जिधर से हम आए हैं ना, इधर अगर आप देख पा रहे हो तो ये सामने जो गेट दिख रहा है ना, ये दिस वन, ये एक रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया शुरू होता है। नदी के उस पार हम इस फॉरेस्ट के पार करके ही जाते हैं और उधर से ही आते हैं। तो ये जिधर मैं अभी खड़ा हूँ वो नदी का दूसरा हिस्सा है, और नदी के उस पार जो मेन हम्पी था उधर, हम आपने शायद पिछले वीडियो में देखा ही होगा, वो मेन हम्पी था। ये दूसरा रुइंस का दूसरा हिस्सा है। तो अगर आप आते हो तो नदी के दोनों साइड आपको ट्रैवल करना है। सेबेस्टियन को रूम चाहिए लेक के पास, तो अभी हम लेक के पास आ गए हैं। सेबेस्टियन वहाँ स्कूटी के पास खड़ा हुआ है, और ये एक कॉटेज हमने देखा है तो सेबेस्टियन के लिए वो आज स्टे करेगा। मुझे तो यहाँ से भागना है। एनी हाउ 4 बजे तक मेरे को निकल जाना था। 6:30 की ट्रेन है तो 2 घंटे 2.5 घंटे, यहाँ से 1 घंटे का ही रास्ता है, बट मैं 1-1.5 घंटे एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ। आप मेरे बैक में देख सकते हो वो पहाड़ और खेत, ये दूसरा साइड है, अदर साइड ऑफ हम्पी। और अभी मैं जा रहा हूँ लेक के पास। लेक यहाँ से करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी सेबेस्टियन को रूम दिला करके उसका बैग रख देंगे। उसका जो ये बैक पैक है ना, ये वाला बहुत भारी है, और उसको होल्ड करके बाइक स्कूटी चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे। तो मैं उसका बैग रखवा दूंगा यहीं कॉटेज में, और फिर हम दोनों निकलेंगे लेक की तरफ। लेक पे थोड़ा घूमेंगे और उसके बाद फिर वापस निकल जाएंगे अपने रूम के लिए। इधर कॉटेज वाले ने बताया कि उनका रूम फुल हो चुका है तो जगह नहीं है। सेबेस्टियन अपने किसी दोस्त से मिलने सामने वाले कॉटेज में गया है, और अभी हम लोग यहाँ से अब सोच रहे हैं किसी और जगह पे जाके उसका एकोमोडेशन एडजस्ट करा दें, क्योंकि उसे यहीं रुकना है आज किसी भी तरह से। तो फिर उसका एकोमोडेशन एडजस्ट करा देंगे, फिर लेक पे जाएंगे, और लेक पर से घूम करके मैं वापस चला जाऊंगा हम्पी और हॉस्पिट की तरफ। ये आप देख सकते हो इस तरह का कॉटेज यहाँ होता है जिसमें लोग स्टे करते हैं। ये दिन भर में रुकने के लिए है, और पीछे की तरफ एक शानदार सा बना रखा है इन लोगों ने, और पीछे पहाड़ है। तो ये जगह रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, और हो सकता है आपका सामना कुछ जंगली जानवरों से भी हो जाए। मोस्ट मीन्स ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है ऐसा। और इधर यहाँ पे आज रूम पूरा बुक है, फुल है, और यहाँ पे ज़्यादातर फॉरेन टूरिस्ट ही हैं, लाइक 80% फॉरेनर टूरिस्ट हैं। खाने पीने के लिए आते हैं, और उनका साइड में रूम भी है। ये एकोमोडेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये कैफ़े है जो खाने पीने के लिए आते हैं। और एकोमोडेशन वो सामने है, वो भी एक कॉटेज टाइप का ही बना हुआ है, कच्चा हाउस जो होता है झोपड़ी वाला, वही है। और इस तरह का एक सामने भी है, उस पर भी एक कॉटेज है। तो इस तरह का जो स्टाइल है, डिज़ाइन है कॉटेज का, वो बहुत कॉमन है हम्पी में। और ज़्यादातर जो सर्विंग होती है फूड की, वो टेबल पे नहीं होती है, जो कि जैसे कि शहर के दूसरे हिस्सों में और इंडिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में होता है। यहाँ ऐसे ही फ्लोर पे बैठ करके, नीचे गद्दा लगा रहता है, छोटा सा और टेबल टाइप का होता है, उसी पे रख करके लोग खाना खाते हैं। तो ये रहता है, ऐसा रहता है हम्पी का रहने सहने का मामला, खाने पीने का।
और कॉटेज और जो ये है एकोमोडेशन है वो भी ठीक है, ज़्यादातर 99% यहाँ गेस्ट हाउस है। होटल मैंने अभी तक एक भी नहीं देखा है, नॉट ए सिंगल होटल। सब के सब गेस्ट हाउस ये है, होम स्टे गेस्ट हाउस कह सकते हो आप। मतलब लोग घर में रह रहे हैं और उसी हिस्से में, थोड़े से हिस्से में वो एकोमोडेट करा रहे हैं गेस्ट को, पेइंग गेस्ट को। ये पैडी फील्ड है राइस का, ये तो बहुत कॉमन है हमारे बिहार में भी और इंडिया के लगभग सभी हिस्सों में। ये कुछ इसमें कुछ भी यूनिक नहीं है, बट यूनिक बात ये है कि ये माउंटेन है सामने और यहीं पे खेत का भी ज़मीन है, जो कि बहुत एक रेयर फिनोमेना काइंड ऑफ कह सकते हो आप। नॉर्मली आप हिमालयन माउंटेन में जाओगे तो सिर्फ पहाड़ ही मिलेगा, खेत नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कर्नाटका जो वेस्टर्न घाट का फॉरेस्ट रेंज है उधर ऐसा नहीं है, उधर खेत भी है साथ साथ, पहाड़ भी है साथ साथ। और सेबेस्टियन के लिए रूम सर्च करते करते हम एक और यहाँ पे आए हैं जगह पे। होटल क्या है, इसको स्टे है और ये आप देखो कितना शानदार है। और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, सारे फॉरेनर्स ही आते हैं इधर, 90% ऑफ देम आर फॉरेनर्स। यहाँ लोग चिल करते हैं, आकर के खाते पीते हैं और कभी कभी यहाँ बोनफायर होता है रात में और फिर टेंट स्टे भी होता है। यहाँ सामने पीछे आप टेंट देख रहे हो, तो लोग टेंट में भी स्टे करते हैं अगर कोई करना चाहे तो यहाँ पे एक काफ़ी मेमोरेबल एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ इजराइल के लोग बहुत आ रहे हैं इधर, अपार्ट फ्रॉम यूके एंड ऑल। एक पे गया मैं एकोमोडेशन सर्च करने के लिए, उसने बोला कि हमारे यहाँ 90% सिर्फ इजरायली लोग ही आते हैं। तो अभी सेबेस्टियन को लग रहा है कि रूम पसंद आ गया है और सेबेस्टियन और फिलिपो दोनों गए हैं रूम बैग रखने के लिए अपना। फिर उसके बाद वो लोग निकलेंगे, मैं पता नहीं वो लोग फिर उनका क्या प्लान है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से लेक जाने का, सनारपुर लेक, और उसके बाद फिर मुझे वापस भी जाना है। तो मैं उनसे कहूँगा कि आप अपना सामान वगैरह यहाँ रखो और हम चलते हैं फिर लेक की तरफ। आप देख रहे हो म्यूज़िक भी बज रहा होगा शायद, अगर ये फ़िल्टर अगर मेरा ठीक काम कर नहीं रहा होगा ना तो आपको म्यूज़िक की आवाज़ शायद सुनाई दे, वरना मैंने फ़िल्टर लगा रखा है तो यूजुअली वो साउंड्स नहीं होता है। फाइनली सेबेस्टियन एंड फिलिपो को रूम मिल चुका है। ये टेंट हाउस, इस टेंट के अंदर लोग भी रह रहे हैं, देखोगे बेडशीट वगैरह रखा हुआ, ब्लैंकेट वगैरह। और यहाँ पे कुछ इसको रिजॉर्ट टाइप से डेवलप किया गया है, झूला लगा दिया गया और उधर इजरायली लोग बैठ करके माल फूक रहे हैं, नॉट ऑल बट सम। ये रूम है सेबेस्टियन एंड फिलिपो का और इसके अंदर वो दोनों लोग अभी कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं और निकलेंगे फिर। तो दिस इज़ द रूम, दे बोथ आर चेंजिंग देयर क्लॉथ एंड will out. Yeah, sure. Privacy is important, you know. तो वो कपड़ा चेंज करने गया अब। Not for YouTube video. You don't want to be famous, हाँ? तो रूम बंद कर लिया भाइयों ने कपड़ा चेंज करने के लिए। उसके बाद वो निकलेंगे, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और इनके लिए ऑलरेडी मेरा आज पूरा दिन मैंने निकल गया। इनके पास कैश भी नहीं था तो इन्होंने मेरा हेल्प मांगा। मैंने उन्हें लगभग 7,500 रुपये, जो मेरे अकाउंट पे इतना ही था, 7,500 ही था, तो 7,500 रुपये मैंने उन्हें दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि जब इंटरनेट वगैरह बैक हो जाएगा तो हम आपको वाइज से, उनका एक ऐप है, तो उससे हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे पैसा आपके इंडियन अकाउंट पे। तो मैंने उन्हें अपना अकाउंट डिटेल दे दिया, तो वो मुझे कभी ना कभी ट्रांसफ़र कर ही देंगे। काफ़ी बेहतरीन जगह है ना ये, असल में एक्चुअली इसको डेवलप किया गया इस तरह से। आप पेड़ वेड़ देख रहे हो ना, तो गांव में अगर आपके पास लंबा चौड़ा ज़मीन है ना घर का, तो इस तरह का आप खुद भी डेवलप कर सकते हो। इस तरह का ये रूम बना करके और ऐसे गार्डन बना करके, और इसका नाम है आइलैंड पैलेस समथिंग, इस तरह का कुछ नाम है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं। एक में मैं गया जिसमें सारे इजरायली थे, एक में गया मुझे कुछ जर्मन लोग मिले और डचेस लोग यूजुअली कम हैं यहाँ पे, या फिर आज मुझे नहीं मिले, ये भी हो सकता है। नॉर्मली तो लोग रहते ही हैं। तो अब मुलाकात होगी आपसे हमारी लेक पे और फिर विल शो यू क्या क्या है इधर। थैंक यू सो मच।